हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। CGL 2026 का नोटिफिकेशन होने वाला है। इसको लेकर एक आज आर्टिकल आया है। क्या आपका नोटिफिकेशन किस डेट को होने वाला है, टोटल आपके फॉर्म कितने भरे गए हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और आपको कई सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी वीडियो के अंदर कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो इतना डिले क्यों हो रहा है। SSC के अंदर जो भी सारे बदलाव किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक टारगेट स्कोर मैं भी आपको बता दूंगा कि आपका कितना टारगेट स्कोर आपको रखना है। CGL 2026 के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए तो कंप्लीट वीडियो है, डिटेल में पूरा ध्यान से देख लेना। बहुत सारे डाउट्स उस वीडियो के अंदर जो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ये आज एक बड़ा आर्टिकल आया हुआ है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल दिखाई गई हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपके 34 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। 204 में आपको 36 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। और 2025 में आपको जो फॉर्म पड़े हैं वह मेरे भाई 28 लाख के आसपास भरे गए हैं। यानी कि लगभग 31 लाख आप मान सकते हैं आपके फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसीज भी आपके यहाँ पर 12,256 सिर्फ इस बार आपको दी गई हैं। ये वैकेंसीज आपकी इस 15,000 जा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। और कई सारे RTI के रिप्लाई भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो 12,356 के आसपास फॉर्म आपके जो वैकेंसीज हैं वो आपकी निकाली गई हैं, जिसमें आपके 30 से 31 लाख आपके फॉर्म भरे हैं। अब एग्जाम कब होने वाला है उसकी डेट भी आपको इस नोटिस के अंदर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर वन लाइनर यानी कि टीयर 1 का जो पूरा का पूरा पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। जैसे आपका सेक्शन टाइमिंग ऐड कर दिया गया है। 25 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर 15-15 मिनट के अंदर सारे के सारे करने हैं। 1 घंटा के अंदर आपका पेपर होने वाला है। और एग्जामिनेशन अब कब होने वाला है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त से सितंबर में प्रस्तावित है। यानी कि अगस्त अगला महीना है और उसके बाद आपका सितंबर है। तो ये आपको डेट ऑलरेडी दे दी गई है या फिर गई थी। ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर भी दी गई थी। ये आपका कैलेंडर डेट को आपका एग्जीबिशन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे जो होने वाले एग्जाम हैं, जैसे कि पहले तो आपका यहाँ पर फेज 14 का एग्जाम होने वाला है, जो कि आपको नोटिफिकेशन इनका पहले से आया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेनो का पेपर होगा। फिर इसके बाद आपका CGL का एग्जाम है जो यहाँ पर कंडक्ट करवा पाएंगे। इससे पहले आपके फेज 14 का और स्टेनो का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। और एग्जाम डेट यहाँ पर आपको जून का महीना दिया गया था, लेकिन जून में आपका निकल चुका है। आपका यहाँ पर जुलाई चल रहा है, इसके बाद अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा। ठीक है, अगस्त से सितंबर के बीच में आपका यहाँ पर CGL का एग्जाम होने ने दिया है। लेकिन ये आपका डेट यहाँ पर नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। आपको ये जो एग्जामिनेशन है, आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन अक्टूबर मिड के आसपास हो जाने की पॉसिबिलिटी है, अभी बन रही है। ये क्यों बन रही है? क्योंकि पहले ये डिले हो रहा था। यह भी आपको मैं विद प्रूफ की वेंडर के लिए उन्होंने प्रोपोजल दिया हुआ था, तो वेंडर को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी थी, तो सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट ऑफिस ऑफ अफसर के अंदर दिया गया है। ये पूरा का पूरा नोटिस 189 पेजेस का है। मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी थी। जैसे कि उन्होंने एक अपना मैथ करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट भी उन्होंने नई बनाई हुई थी, sscgovernment.in। ठीक है, इसके बाद फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर वेंडर को चीज़ें चेंज की गई थी। ट्रांसफ़र आपको मतलब वेंडर के लिए होनी थी, जिसका ड्यूरेशन 3 महीने का दिया गया था। फिर फेज 2 के अंदर आपका जो O&M MRS मोबाइल एंड MIS वेबी एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल यानी कि हेल्प डेस्क डेवलपमेंट, जिनकी आपको न्यू मॉड्यूल्स हैं वो की सारी यहाँ पर चीज़ें करनी थी। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन की जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने 9 महीने का टाइम यहाँ पर आपको इनको दिया गया था। इसके बाद फेज 3 के अंदर आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ एंड OMF2 द VB2 मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टैक एंड अंदर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। ठीक है, मतलब जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अभी बहुत सारी आपको ग्लिचेस देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर फेज के 3 के अंदर इनको यहाँ पर करनी थी, उन सब जो चीज़ हैंडल करना था। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना था वन टाइम के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके बाद अंदर ये एक वेंडर को चेंज हैं जो करनी थी। तो हो सकता है कि SSC के अंदर ये ग्लिचेस दोबारा देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये दोबारा नहीं मिलेंगी। इन पर काम चल रहा है। और हो सकता है कि आपका जो वेंडर है वो यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, या फिर इस वेंडर को ही आपका पुराना वाला वेंडर यानी कि एडवोकेट है, इसको ही सब चीज़ें के अंदर ही करने को बोला गया है। ये एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि SSC 2025 को जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सभी एग्जाम के अंदर आपको धांधली देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पर आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी देखने को मिली है, तो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, यह पेज मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टारगेट स्कोर के बारे में हम भाई CGL 2026 में हमारा ये सेफ टारगेट स्कोर कितना लेकर चलना है, कितना हमारा मार्क्स हमारा मॉक के अंदर आना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप चाहे CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप अपने MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चाहे आप यहाँ पर GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC SSC के अलावा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप CHSL का पेपर देना, GD का दे देना, आप दिल्ली पुलिस का पेपर भी देना।
उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ पर आपका जो है लक काम कर जाए और कौन सी वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर बने हुए हो। आप मान लीजिए जीडी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपके आगे वाले एग्जाम के लिए भी आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली मैंने सारी जो सीरियल वॉरीज हैं आपके लिए बुक मंगाई हुई है। मैथ्स के लिए एमसीक्यू मिल जाएंगे, 4th एडिशन है। इस बुक के अंदर आप लोगों को 2024 से 25 के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज कवर्ड है, स्मार्ट अप्रोच मिलती है। क्रिश्चियन सर की ये बुक है, मतलब कि अर्थमेटिक और एडवांस सारी बुक इसमें मिल जाएंगी आपको। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और नए कंटेंट के हिसाब से बेस पे सभी क्वेश्चन हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको जो भी एरर मिलता है उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से आपका सेम पे सेम पेज में मिल जाती है। बाइलिंगुअल है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशन भी दिया गया है। स्मार्ट अप्रोच आपकी यहाँ पर काम कर जाती है जब आप लोग यहाँ पर एक टू ट्रेवल के यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्लेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बुक परचेज करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्लिपकार्ट, और आपसे किसी भी को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो टारगेट सेफ रखना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्सपेक्टेड जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी 2024-25 की, तो वो कितनी की थी? 204 के अंदर कट ऑफ गई थी 153, और फिर 2025 में गई थी 136, और ओबीसी की 130 गई है, ईडब्ल्यूएस की 160 गई है, उसके बाद एससी की 14 गई है। और यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी देख सकते हो। एसटी की आपकी जो कट गई थी 106 गई है, और इधर आपकी 224 के अंदर आपकी 111 गई थी। और क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ किया गया था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ के अंदर आपको फुल देखने को मिल सकता है। 2026 के अंदर सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चेंजेस थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपका जो टारगेट स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। आप इससे जितना बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे उतना जितना कर सकते हो उतना कर सकते हैं, करिए। क्योंकि जितना भी आप अपना हाई करेंगे उतना अचीवमेंट कर पाएंगे, और उसके चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो यूआर के अलावा आपका जो स्कोर लिखा हुआ है ओबीसी के लिए 150 का लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस के 149, एससी का 132 और एसटी का 120। ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है एक्सपेक्टेड। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।